नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम गजेंद्र है और हम अभी जहाँ से बात कर रहे हैं ये JBR आर्केट, जगतपुरा का JBR आर्केट। हम जहाँ भी खड़े हैं ये डीमार्ट के जस्ट सामने वाली रोड है, डीमार्ट वाली या फिर जिसको अपन गौने रोड बोलते हैं, अक्षय पात्र के सामने जो जा रही है 160 फीट रोड, उससे जो मैन 60 फीट रोड कनेक्ट करती है JBR आर्केट में, उस पर उस मैन 160 फीट रोड पर जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम आज बात करेंगे वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का एक मिक्सर है। मतलब जनरली आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो यार कमर्शियल यूज़ भी आ जाए और रेजिडेंशियल काम भी जिसमें हो जाए। इस प्रॉपर्टी के बारे में खास बात ये है कि आपको रेजिडेंस, लग्जरी रेजिडेंस के साथ में एक टॉप कमर्शियल की भी फैसिलिटीज़ आपको दी। लग्जरी रेजिडेंस की जहाँ मैं बात कर रहा होता हूँ तो जनरली 3 BHK डुप्लेक्स की बात करते हैं लोग, तो आज के टाइम पर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। और मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ उसके साथ हम लोगों ने कमर्शियल प्लान करके 88 गज की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमने कमर्शियल, कबर्ड, पार्किंग, सर्वेंट रूम या फिर आप सर्वेंट रूम की जगह आप स्टोर रूम कह सकते हो या स्टडी रूम कह सकते हो, गेस्ट रूम कह सकते हो। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉरिडोर दिया है जिसमें आप बेसिक नेसेसिटी के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी ज़रूरत आपको सर्वेंट रूम के लिए या जिसकी भी ज़रूरत आपको स्टोर के लिए पड़ती है, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम जिस प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं JBR आर्केट के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, ये सराउंडिंग एरिया है डीमार्ट जगतपुरा के आसपास का, ज्ञान विहार कॉलेज के आसपास का, VIT कॉलेज से समेत 1.5 किलोमीटर पहले वाला एरिया है। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड है यहाँ। ऑक्यूपाइड से मेरा मतलब है कि मैक्सिमम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या G+6 की बिल्डिंग मैं कहूँ, और जितनी बिल्डिंगें अपनी बनी हुई हैं, जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इन प्रोसेस है। तो वो जो प्रॉपर्टी अपन देखेंगे जिस सराउंडिंग एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, 60 फीट रोड पर है तो कमर्शियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये उनके लिए रिटायरमेंट के बाद कोई अपना वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स हो गए, CA हो गए, या फिर किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी को ग्रॉसरी स्टोर वगैरह स्टार्ट करना है तो उसके लिए कमर्शियल शॉप बेस्ट है। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल में लॉयर वगैरह हो गए, यानी यार कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर ना अपना ऑफिस क्रिएट कर लेता हूँ और मेरे लिए एक रहने के हिसाब से अच्छी लोकेशन की कनेक्टिविटी के हिसाब से प्रॉपर्टी है। जिस जगह अपन खड़े हैं यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे रोड अपने को कनेक्ट करती है 160 फीट रोड गौने रोड। और गौने रोड के बारे में आपको पता होगा, वन साइड अगर टुवर्ड्स अक्षय पात्र अपन बात कर रहे हैं तो वो 200 फीट रोड पे कनेक्ट कर दी है, और टुवर्ड्स हम बात करें आपके निलयकुंज की तरफ, निलयकुंज या फिर आप गौने रोड की बात कर लो उसमें, तो वो प्रॉपर्टी हमें कनेक्ट करती है 300 फीट रोड। उस 300 फीट की रोड की कनेक्टिविटी आपको आगरा रोड मिल जाएगी, आपको टॉप रोड मिल जाएगी, आपको सिद्धार्थपुरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ मिल जाएगी। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से जगतपुरा वैसे भी फेमस है। यहाँ पे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हुआ है, जिस तरह से रोडें प्लान की गई हैं, सबके साथ एडवांटेज है कि उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और जगतपुरा का ग्रो आप जो जितना भी देख रहे हो तो सबके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इसका डेवलपमेंट। रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप किया है, जितने प्लान और सिस्टमेटिक तरह से यहाँ रोड बनाई है, जिस तरह से यहाँ रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ मार्केट डेवलप हो रही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम मिला के टीम पर आइए, ये इसका एंट्रेंस है, ये कॉमर्शियल शॉप हो जाती है आपकी। कॉमर्शियल शॉप की अगर अपन साइज़ की बात करें तो ये समवेयर 15 बाई 20 के आसपास का है, जिसमें आप कोई भी एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, ऑफिस या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये गॉड पार्किंग है, इसमें आप बड़ी कोई कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी नहीं है आपकी, तो आपकी कोई लग्जरी एक्सयूवी वगैरह कुछ भी पार्क कर सकते हैं। ये एंट्रेंस है इसका, किला का पहला, ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको अपन कॉरिडोर कहते हैं। और इसके पीछे जिस स्पेस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे सर्वेंट रूम हो जाता है, ये इसका वॉशरूम है सर्वेंट रूम का, ये इसकी बालकनी है, या फिर आप इसको बड़ा स्टोर रूम बना सकते हो। ये इसके साथ एडवांटेज है। जैसे ही आप इस फ्लोर से ऊपर चलते हो तो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे इस डुप्लेक्स पे कमर्शियल रूम, रेजिडेंशियल मिला के, इसके साथ एडवांटेज ये है कि जिस तरह से प्लान किया सारी चीज़ें सिस्टमेटिक और अलग है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्टोर का स्पेस अलग है, ऑलरेडी आपके पास ऑफिस का स्पेस अलग है, ऑलरेडी आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आता है आपका सर्वेंट के लिए, सर्वेंट का स्पेस अलग है। तो ये वाला स्पेस जो क्रिएट होता है ये आपकी ड्राइंग हो जाती है जो परफेक्ट है। ये आपका डाइनिंग स्पेस है। फ्रंट में अगर वास्तु के हिसाब से भी आप स्पेसिंग मिला है, अगर वो कैलकुलेट करोगे तो वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में इनका किचन दिया हुआ है। ये फ्रंट है इसका, ये फ्रंट है और ये किचन है, ये अग्निकोण में दिया हुआ है। ये आपकी बालकनी है जो आपको 60 फीट रोड पर देती है। आप यू कैन यूज इट एज अ सिटिंग स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर कोई झूला वगैरह यहाँ पर क्रिएट करना है तो करा सकते हो, स्पेस काफ़ी बड़ा है।
जो आपको लग्जरी लिविंग देता है और वेंटिलेशन और स्पेस के हिसाब से सारी चीज़ें खुली रहती है। ये वॉशरूम है इसका, कॉमन वॉशरूम है और कॉमन और अटैच दोनों वॉशरूम को दोनों तरह से प्लान किया गया है। ये इसका कवर्ड एरिया है, ये आपकी ड्रेसिंग हो जाती है, ये आपकी ड्रेसिंग एरिया हो जाता है, कवर्ड इस तरह से प्लान किया है और वॉशरूम का एक्सेस यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक तरह से आपके लिए ओपन भी है, कवर्ड भी है और दोनों तरफ से एक्सेस है, कॉमन रूम भी हो गया, कवर्ड रूम भी हो गया। ये बेसिकली आपका बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, साथ में बालकनी है वेंटिलेशन के लिए, तो ग्राउंड फ्लोर को आप बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाते हो। और जिस तरह से इसका इंटीरियर किया है, जिस तरह से डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें क्लीन और क्लियर है, कोई भी चीज़ कंजेस्टेड नहीं होती और किसी भी चीज़ को लेकर कहीं कोई दुविधा नहीं है। अपन सेकंड फ्लोर की तरफ मूव करेंगे इस प्रॉपर्टी के, ये इसका सेकंड फ्लोर है। इस पे जो डिज़ाइन किया गया है, रूम डिज़ाइन किया गया है, ये बेसिकली रेजिडेंशियल कॉमर्शियल एक बड़ी कॉमर्शियल शॉप के साथ 3 BHK डुप्लेक्स है। ये सेम है ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्स्ट बेडरूम था उसके ऊपर वाला बेडरूम है, सेम सिमिलर साइज है, इसके साथ एक्स्ट्रा कवर्ड भी है, बालकनी इसके साथ है, वॉशरूम अटैच है इसका, ब्रॉड साइज वॉशरूम है। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर आपको स्टोरेज वगैरह कुछ क्रिएट करना है यहाँ पे या फिर अपने हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान कर ली तो काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन के हिसाब से। ये इसका थर्ड बेडरूम है, तीसरा बेडरूम इसको बोल रहे हैं। इसके साथ में बालकनी है जो आपको 60 फीट रोड पे एक्सेस कर देती है और ये बालकनी इस प्रॉपर्टी की बालकनी है। तो बालकनी का व्यू आप देखोगे लगभग 7 बाई 20 बाई 7, 20 बाई 6, 20 बाई 7 के आसपास की बालकनी है जो कि दोनों साइड से एक्सेस है। आई मीन ये एक्सेस करती है आपके समवेयर गोने रोड साइड और सेकंड साइड से एक्सेस करती है वो आपको करती है 60 फीट रोड पे। ये वाला एरिया है जेवियर आर्किड का एरिया है जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। ये वाली रोड से अगर लेफ्ट लेकर अपन राइट जाएंगे तो ये 160 फीट रोड आ जाती है। मतलब ये 2 साइड से गिरी हुई प्रॉपर्टी है। लोकेशन के हिसाब से अगर आप इस बारे में बात करें तो 160 फीट रोड 2 साइड है, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट एक 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों साइड से 2 साइड ये 150 मीटर पे आपको कनेक्ट करती है 160 फीट रोड से। और वो 160 फीट रोड आपको 500 मीटर बाद या 700 मीटर बाद अगले जगह पे कनेक्ट करती है। ये इसका वॉशरूम है, कवर्ड है। वॉशरूम का साइज आप देखेंगे तो देन यू कैन नो इट्स अ बिग साइज वॉशरूम, बहुत अच्छी तरह से प्लान किया है। 88 स्क्वायर यार्ड का विला है, 88 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल कम कॉमर्शियल विला है। इसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर बने हुए हैं। इसका कंस्ट्रक्शन एरिया 3000 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं जो 68 स्क्वायर यार्ड में हैं, जिनमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जो कंस्ट्रक्शन है वो आएगा लगभग 2500 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर फीट के साथ में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो 68 स्क्वायर यार्ड का विला है, ग्राउंड फ्लोर कॉमर्शियल एंड पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर 1 BHK ड्राइंग डाइनिंग हॉल किचन, सेकंड फ्लोर 2 BHK। वन ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन जिस प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं 88 स्क्वायर यार्ड की ये है, इसकी आस्किंग आती है 1 करोड़ 10 लाख रुपये। ठीक है, नेगोशिएबल है डेफिनेटली, हम बैठ के बात कर सकते हैं। इससे पहले वाली सीरीज में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सजेस्ट की हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के लिए ये था कि वो रेजिडेंशियल हैं, फ्लैट्स हैं या इंडिविजुअल विला है या फिर 2 BHK 3 BHK फ्लैट है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है इसके अलावा आप हमें प्लीज़ DM करें। मेरा नाम गजेंद्र था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हमें अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है, अगर हमें कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू।